26 दिसंबर को इन्होंने हमें एलडीए बुलाया था जी। उस दिन तो सिर्फ अटेंडेंस हुई है, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, ऊपर फ्लैट्स भी हैं, लोगों की राइश भी है, बिजनेसेस भी। कोई भी ऐसा ऑफिस या शॉप नहीं है जिसपे कोई 8-10 लोग वर्क नहीं कर रहे होंगे। हमारा पूरा सेटअप था और अब हम आप देख रहे हैं कि ये हालात है। एलडीए आएगा और एलडीए पता नहीं ले लेगा आपकी प्रॉपर्टी और खत्म कर देगा, कुछ नहीं रहेगा, बदमाशों की तरह चलो निकलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दाता हजूर के बिल्कुल बाहर, जहां पर जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जा रहा है। हमारा दोबारा यहां पर आकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये था कि हुकूमत ने जो एलडीए ने 26 दिसंबर को यहाँ के जो मालकान हैं उनको दोबारा यहाँ पर बुलाया था और बुला के मैं अपने पास उनसे ये फैसला कर रहा था कि किसकी कितनी जगह है और किसको कितने पैसे हुकूमत ने अदा करने हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी हुकूमत के नुमाइंदगान से क्या बात हुई, इमरान भाई ये बताइएगा कि एलडीए ने आपको बुलाया था, क्या बात हुई 26 दिसंबर को? जी अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर को इन्होंने हमें एलडीए बुलाया था जी। हम लोगों का यही ख्याल था कि वो हमें कंपनसेशन का बताएंगे, बिल्डिंग वालों को बिल्डिंग का बताएंगे, जो लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें बिज़नेस लॉस का बताएंगे। लेकिन सम हो उस दिन तो सिर्फ अटेंडेंस हुई है, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से सारा अपना पेपर वर्क करके कमिश्नर ऑफिस डॉक्यूमेंट मूव करेंगे, उसके बाद आपको कोई क्लैरिटी होगी। इमरान भाई यहाँ पर लोग 100 साल से भी ज़ायद की बिल्डिंग्स पुरानी है, जो लोग अबाव अजदाद से चलते आ रहे हैं। यहाँ पर एक जूस कॉर्नर है जिनसे हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई, ये भी है कि आगे भी ये जो कॉर्नर वाला है। तो इन लोगों ने बताया है कि ये तकरीबन कोई पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ पे बैठे हुए 1890 80-85 से ये बिल्डिंग 1890 और 1895 की ये बिल्डिंग है। हाँ। तो अब एकदम हुकूमत ने कहा कि इनको उठ जाएं, ठीक है, और इनको कोई पैसे भी नहीं दिए जा रहे। ये जो आप जूस की बात कर रहे हैं, ये हाजी साहब जो है इन्होंने बताया कि इनकी जो इस बिल्डिंग की कीमत है 16 करोड़ रुपये है। जी ऐसे ही है जी। बिल्डिंग्स तो आपको पता है कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और रेट्स तो इसी तरह हैं। और लाहौर का सबसे अच्छा एरिया ये, जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो सबसे बिजिएस्ट एरिया है, भाटी चौक। बिल्कुल देखें जी, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड होता है। एक तो ऊपर फ्लैट्स भी हैं, लोगों की राइश भी हैं, बिजनेसेस भी हैं। कोई भी ऐसा ऑफिस या शॉप नहीं है जिसपे कोई 8-10 लोग वर्क नहीं कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ थे। अब एकदम सब कुछ हो जाना और उसके बाद अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कंपनसेशन क्या है। हमारा पूरा सेटअप था जी और अब हम आप देख रहे हैं कि ये हालात हैं जिस जगह के। तो आपको लगता है कि हुकूमत अगर 16-16 करोड़ 20-20 करोड़ की बिल्डिंग्स हैं या दुकानें हैं तो 20-20 करोड़ पे देगी? सर असूलन तो जितनी जगह गई है अकॉर्डिंगली देना चाहिए, जो इस वक्त मौके का रेट है। अगर आप डीसी रेट की बात करेंगे फिर तो बेचारे दरबदर हैं सब लोग, फिर तो बेचारे दरबदर है। फैमिली से भी बात हुई है। देखिए अब ये जो बहुत बड़ा घर बना हुआ है ये एक हिसाब से, इसके ऊपर राइशें भी है जी लोगों यहाँ की पे लोग रेजिडेंस। रहते थे? जी जी लोग रह रहे हैं जी, सब लोग रह रहे हैं। तो कैसे अब क्या करेंगे ये लोग? जा रहे हैं जी लोग इधर उधर। अब कोई रेंट्स पे जा रहा है, कोई किसी साइड पे जा रहा है, कुछ बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, बस इसी तरह से है। मेरे साथ एक और भी भाई मौजूद है, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप यहाँ पे ही होते हैं? जी सर, मैं यहीं पे होता हूँ। कब से? मैं इधर हूँ लाहौर में, तो मैं काफ़ी देर से रह रहा हूँ। इस बिल्डिंग के साथ आपका ताल्लुक है? ये मेरी बिल्डिंग है। मैं अच्छा, इस ये बिल्डिंग बिल्डिंग का आपकी मालिक है? हूँ जी। कितने अरसे से आपके पास थी ये? ये मेरे दादा अबू की, ये मेरे से पैदाइश से पहले की ज़ाहिर बनी हुई है। ये मेरे दादा अबू इसके मालिक थे। ये बनी हुई है पार्टीशन से पहले की। तो एलडीए अब इस बिल्डिंग को एक्वायर कर रहा है। एलडीए एक्वायर कर रहे हैं हमारी। हम ये दूसरा इंटरव्यू यहाँ पे कर रहे हैं। दादा अबू की बिल्डिंग, उसमें अबू भी, उसमें आपकी यादें भी हैं, तकलीफ तो हो रही होगी? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ज़ाहिर है, क्योंकि ये घर हमारे दिल के काफ़ी करीब है। पार्टीशन से, जैसे मैंने कहा, पहले पार्टीशन से पहले का बना हुआ है और दादा रहे हैं, अब्बू रहे हैं, दादा के बच्चे, मेरे ताए, मेरे चाचू, मेरी फुप्पियाँ सब रहे हैं इस घर में। और इस घर के साथ बिल्कुल काफ़ी यादें। हैदर यार मुझे ये बताएं कि जब इतनी सारी यादें हों, जब इस तरह से एकदम बिल्डिंगें गिर रही हों, तो तकलीफ़ होने के साथ साथ फिर दुख भी होता है क्योंकि इतनी महंगी जगह भी है ये। हाँ जी, अच्छी जगह है लाहौर का। देखें, एक दिल है लाहौर का, ये अंदरून शहर, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। एलडीए ने एक फ़ैसला किया था जब बिल्डिंग गिराना शुरू की थी, उन्होंने कहा जी 26 दिसंबर को हम लोग बात करेंगे जो मालकान है उनके साथ कि उनको क्या देना है, कितनी उनकी जगह है। तो आप लोग कोई गए हैं 26 दिसंबर को एलडीए ऑफिस? मैं पर्सनली नहीं गया, लेकिन मेरे वकील गए हैं और उन्होंने बात की और ये सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है ये पूरी लाइन जा रही है और इस लाइन के एंड तक
और भी 1-2 दुकानें जा रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप ये बिल्डिंग ना गिरती तो कितनी मालियत की बिल्डिंग थी ये? कितनी क्या थी कितनी अमाउंट की ये बिल्डिंग थी? अमाउंट? अगर ना गिरती, एग्जैक्ट नंबर बताऊं? रैंडमली बता दें, कुछ जेनेरिक बता दें। जितना अभी हमें इस बिल्डिंग का मिल रहा है, वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट का आई थिंक 60% मिल रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट का जो मार्केट रेट है ना। लेकिन एलडीए काफ़ी अकोमोडेट कर रहे हैं हमें एलडीए क्या कहते हैं, रेट अच्छा डिसेंट दे रहा है। ये बिल्डिंग जो है ये असल में पूरा प्लाजा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे दादा अबू का था। यहाँ से लेके ये कोने के एंड तक मेरे दादा अबू का प्लाजा था। अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, इधर तक। और उसके बाद ये भी हमारा होता था एक टाइम पे, लेकिन हमने ये बेच दिया। वो मेरे चाचे का है। तो ये टोटल जो है ना, ये आपकी बिल्डिंग है? 10 मरले की बिल्डिंग है। अच्छा, ये टोटल 10 मरले की बिल्डिंग है। जब ये गिरती है तो आपको उम्मीद है कि एलडीए आपके साथ कंपनसेट करेगी? जी। आप आर यू श्योर? क्योंकि कुछ लोगों ने हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की है तो वो कहते हैं कि जी हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ मिले या मुनासिब मिले। ये काफ़ी लोगों का ये नज़रिया है जैसे कि अब परिंदा मार्केट गिराएगी, वहाँ पे कुछ नहीं मैं मिला। उस पर ही जाने लगा था। परिंदा मार्केट पे काफ़ी लोगों का नज़रिया ऐसा है कि एलडीए आएगा और एलडीए पता नहीं ले लेगा आपकी प्रॉपर्टी और ख़त्म कर देगा, कुछ नहीं देगा, बदमाशों की तरह चलो निकलो। परिंदा मार्केट का मुझे लगता है कोई और चक्कर था। उनका ये सीन था कि यार वो काफ क्या है, औकाफ एक महकमा है। उनका था, तो उनको कुछ नहीं दिए। हम प्राइवेट ओनर्स हैं, हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारे कागजात हैं, तो हमारे साथ तो एलडीए ये तरीके से ही चलते हैं। उनके साथ जो किया वो मुझे नहीं पता क्या किया, क्या निज़ाम था। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है ना, और मेरा सवाल है ज़ाती, वो ये है कि एलडीए के लोग आते हैं, वो अप्रेज़ करते हैं, वो नापते हैं जगह। उन्होंने किया सब कुछ, कितनी जगह थी, कितनी जाएगी, कितनी बची है, कितनी बचेगी, और उसके हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हैदर हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस बिल्डिंग, जो कि कॉर्नर वाली बिल्डिंग गिर रही है, उसके ऑनर भी हैं। इनका कहना है कि ये इनके दादा की प्रॉपर्टी थी, जो कि बाद में ट्रांसफ़र हुई इनके वालिद के नाम पे, और उसके बाद अब इनके नाम पर है। और ये बड़े पुरुम्मीद हैं कि अभी तक तो एलडीए में इनके वकील जो है वो गए हैं, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन इनको उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत वक्त इन्हें कुछ भी ना दे तो 60% तो ज़रूर देगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।